जय हिंद बच्चों। तो आप सभी का स्वागत है हमारा इस पार्ट 4 में। तो आज का क्लास हमारा प्रकाश का परावर्तन और इसी टॉपिक पर आज हम लोग बात करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी का सॉल्यूशन चल रहा है। जो हम पढ़ाएंगे वो बिल्कुल एनसीईआरटी से रहेगा, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि मैथ केसी सिन्हा और साइंस एनसीईआरटी से अच्छा कुछ है ही नहीं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 4 वीडियो। अरे बड़े बुजुर्ग हम ही हैं जी, बड़े बुजुर्ग हम ही कहे हैं कि मैथ जो पढ़ो केसी सिन्हा से और साइंस जो पढ़ो एनसीईआरटी से। आए सुन में, ये सबसे बेहतर चीज़ रहता है। तो चलिए आज हमारा ख़त्म, ठीक है, स्टार्ट करें। चलो पार्ट नंबर 4 तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन समझना ध्यान से एकदम, ठीक है। चलो तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कौची। तो टॉपिक नंबर कितना चल रहा था, लेकिन बताओ। टॉपिक नंबर बी, और इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ लिए थे, लेकिन कि आखिरकार प्रकाश जो है वो किस खेत की मूल्य होती है, ठीक है। मतलब कि प्रकाश क्या है, प्रकाश के बारे में किसी किसी को जानकारी हो गया है, बता सकते हैं लोग। बताओ दुनिया वालों, प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश किसे मालूम है? प्रकाश किसे कहते हैं? व्हाट इज लाइट? प्रकाश के बारे में पता है? तो चलो कौन कौन बता सकता है? पुट योर हैंड्स। चलो एक बताओ। प्रकाश कहते हैं जिसकी सहायता से हम लोग सुंदर सुंदर वस्तुओं को देख सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। आया समझ में ना? कोई दिक्कत? खराब के देखो, तुम्हारा खराब आंखें है तो क्या हमारा अच्छा आंखें है, हम अपन अच्छा देखेंगे। चलिए प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है कि नहीं है? है। प्रकाश एक प्रकार का तरंग है कि नहीं है? कौन सा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग। कोई दिक्कत यहाँ तक? कौन सा तरंग? विद्युत चुंबकीय तरंग। और विद्युत चुंबकीय तरंग में भी दो तरंग आता है, एगो अनुप्रस्थ है, एगो अनुदैर्घ्य। तो कौन सा तरंग है? अनुप्रस्थ का मतलब क्या होता है? जो सीधी में चले, मटक मटक के ना चले। है सुन में? चलिए तो आज का जो हमारा हैशटैग रहेगा उसको ध्यान से समझो तुम लोग। आज देखो बाबू, हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत का मतलब कि कहाँ कहाँ से हमारा प्रकाश प्राप्त होता है। आज का टॉपिक क्या रहेगा हमारा? प्रकाश का स्रोत। समझते हैं ध्यान से, लेकिन कि प्रकाश का स्रोत आखिरकार होता क्या है, इनको हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए, जिस वस्तु से या जहां से प्रकाश का उत्सर्जन होता है, यानी प्रकाश निकलता है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे देखो, ये हमारा पास मोबाइल है, का है मोबाइल। तो देखो यहाँ से प्रकाश निकलेगा, देखो यहाँ पे हमारा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? बंद करो पूरा के पूरा, डाउन करो दम, एमसीबी डाउन कर दो दम। अब देखो प्रकाश दिख रहा है, ये निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? तो जिस वस्तु से प्रकाश निकले उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत। आए सुन में, जिस वस्तु से प्रकाश निकले उसे क्या कहते हैं? लेकिन प्रकाश का स्रोत। देखो मच्छियन तंग कर लगा, चलो करो जी, सब छेड़छाड़ कर लगता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? मरकरी से हमारा प्रकाश निकल रहा है, ट्यूबलाइट से, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? प्रकाश स्रोत कह सकते हैं, कह सकते हैं। यहाँ तक समझ में किसको किसको आ गया है बताइए? जहाँ से प्रकाश निकले उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का स्रोत कहते हैं। आए सुन में, कोई दिक्कत? अब कोई चोरी करता है, कोई चोरी करता है, तो उसका पैसा का स्रोत कहाँ से है? चोरी से। हम पढ़ा रहे हैं तो हमको पैसा का स्रोत कहाँ से है? पढ़ा करके हमको, सेवा करके हमको जो आय प्राप्त होती है कि नहीं है? है कि नहीं? उसे आय कहते हैं। अरे छोड़ो, उस सब इकोनॉमिक्स की बातें हैं, समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो इसका डिफिनेशन कौन कौन बता सकते हो? कि जिस वस्तु से प्रकाश का उत्सर्जन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का स्रोत कहते हैं। स्रोत का मतलब होता है उत्सर्जन, निकालना। क्या होता है? निकालना। आए सुन में, कोई दिक्कत? तो कह सकते हैं कि जिस वस्तु से, लिख लो लेकिन, कि जिस वस्तु से कौची के प्रकाश का उत्सर्जन होता है, या प्रकाश का उत्सर्जन
होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, लेकिन बताओ, प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। अच्छा, एग्जाम्पल में कौन कौन बता सकते हो, लेकिन एकदम मस्त मस्त एग्जाम्पल बताओ तो। बल्ब, बॉल की बल्ब, बल्ब लिख सकते हैं कोची, बल्ब। मरकर या ट्यूबलाइट कह सकते हैं। चलो, बल्ब में ये सब सब आ गया, ठीक है। मोबाइल, सबसे बड़ा सूर्य होता है, क्या है, सूर्य, उसको लास्ट में बोलेंगे। अच्छा ठीक है, जला हुआ बल्ब लिख लेंगे। अब जला हुआ मोमबत्ती, अब केमिस्ट्री पढ़ी थी ना। चलो, बल्ब है कि नहीं हो, इसको चलाएंगे तो बढ़ जाएगा हमारा, नहीं चलाएंगे तो बुतर रहेगा। तो चलो यहाँ लिख सकते हैं सबसे बड़ा क्या, मोबाइल। हाँ देखो तो, टीवी लेके चलना रोडों पर, टीवी ले, अंधारा में टीवी लेके चल रहे हैं, हमको नहीं दिख रहा है। अरे ऐसा चीज़ बोलो ना कि लेके चल सके साथे साथे। टॉर्च, बल्ब में सब आ जाता है, टॉर्च मोबाइल, तो मोबाइल के टॉर्च है ना। देखो, एक होता है बाबू हमारा सूर्य, क्या होता है, सूर्य। उसके बाद तारा, बस करो, दिया। गाड़ी के हेडलाइट बल्ब में सब आया कि नहीं है। अब कहो कि एलईडी बल्ब, तीन कोनवा बल्ब, चार कोनवा बल्ब, लमका बल्ब, गोलका बल्ब। अब होता है, तुम लोग समझ गए हो ना, बस इतना ही चाहते हैं। अब एग्जाम्पल भर दें यहाँ से यहाँ तक, नहीं ना। देखिए, तो जो प्रकाश स्रोत है वो दो प्रकार के होता है। क्या प्रकार के, दो प्रकार के। पहला होता है जो हम बनाए हैं, और दूसरा होता है जो हमको बनाया है, ठीक है, समझो ध्यान से। पहला होता है जो हमने बनाया, और दूसरा है जिसने हमको बनाया। मतलब कि एक होता है मानव निर्मित और एक होता है प्राकृतिक। तो प्राकृतिक में कौन कौन आ सकता है बाबू, ये हमारा है सूर्य और तारा। अच्छा तुम लोग बताओ बाबू, तुम लोग बताओ कि तारा हमारा प्रकाश देता है कि नहीं देता है। कौन कौन बता सकते हो कि तारा का मतलब क्या होता है। तारा देखो बाबू, आखिरकार सूर्य जो हमारा है ना, एक प्रकार के तारा है, और तुमको ब्रह्मांड में करोड़ों अरबों तारा देखने के लिए मिलेगा। तो तुम लोग बताओ कि वो छोटकन तारा बड़ा है कि हम अपना सूर्य बड़ा है। छोटकन तारा बड़ा है, क्योंकि सूर्य हमारा सबसे निकटतम तारा, मतलब कि हमारे पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सी है, सूर्य है। कौन सी है, सूर्य है। इसलिए सूर्य हम लोग को बड़ा दिखता है, और सब तनी तनी दिखता है ना, वो सब बड़ी बड़का बड़का रहता है जी। हाँ, अब हमको बचपन में सब बोलता था ना कि अगर कोई डेट कर जाता है ना, मरता ना, तारा बन जाता है। कौन कौन सुने हो जी। हम हमरा तो समझ है कि जब हम पढ़ें अति ज्योग्राफी, तारा के निर्माण पढ़ें, तब समझ में आया। आँखियाँ मुन के मांग लो, खुश मिल जाएगा। ये भगवान हम तारा पर बैठ जाऊँ। चलो, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो बताओ, जो हमारा प्रकाश स्रोत है वो किस प्रकार के होता है, दो प्रकार के। पहला बताओ क्या हो सकता है, प्राकृतिक हो सकता है, और दूसरा मानव जनित। इसको हम लोग बना सकते हैं, इसको हम लोग बना सकते हैं ना, बना सकते हैं। तो इसको कह सकते हैं बाबू मानव निर्मित, या मानव के द्वारा, मानव के कुछ पढ़ेगा। जुगनू कहाँ है, जुगनू रतिया में तुमको दिखेगा। जुगनू, जुगनू के रतिया अति पीछे बढ़ता है जी, है कि नहीं है। इसे कह सकते हैं वो कोची कि प्राकृतिक द्वारा। किसके द्वारा, प्राकृतिक द्वारा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, प्राकृतिक के द्वारा। यहाँ तक कोई दिक्कत लेकिन समझ में आया। तो बताइए, प्रकाश स्रोत जो है, प्रकाश स्रोत के प्रकार के, दो प्रकार के। पहला क्या हो सकता है, मानव निर्मित, दूसरा क्या हो सकता है, प्राकृतिक। चलो बताओ कि ये जो ट्यूबलाइट है, कोई एक बताएगा जिससे हम पूछेंगे, कोई एक व्यक्ति बताएगा जिससे हम लोग क्या करेंगे, पूछने वाले हैं। तो बताओ देवराज कि जो हमारा प्रकाश उत्सर्जित वस्तु है, सूर्य क्या है। देखो ना, रेंजर कौन कलर इसका है। अरे अंदर लगा देना, ठोक देगा ना। हाँ, नली के ऊपर कर, हम कई बार बोले हैं, अच्छा लगता है उसे। नीचे से पार होगा नली, ऊपर साइकिल की चक्का। आज सुन में देखिए, सूर्य क्या है, प्राकृतिक है। सूर्य क्या है, प्राकृतिक। सूर्य के हम लोग बनाए हैं नहीं, वो पहले ही से मौजूद है। हम लोग चल बसेंगे, लेकिन वो अभी नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलिए, अब यहाँ तक समझ में आ गया। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है बाबू। हाँ देखिए, तो अगला टॉपिक है जो अगला स्टार में बनाना, कि वस्तु के हिसाब से प्रकाश कितना तरह से उत्सर्जित हो सकता है। मतलब कहता है कि प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर, प्रकाश के
प्रकाश के उत्सर्जन के कौची पर आधार पर कौची पदार्थ क्या है वस्तु का वर्गीकरण कोई दिक्कत यहाँ तक समझिए। लेकिन क्या कहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। इसमें कहता है ना, इसमें ये बोल रहा है कि प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर, मतलब कि प्रकाश कितना तरह से निकल सकता है। हम पदार्थ को बांटेंगे कि जिससे निकलता है उसे क्या कहते हैं और जिससे प्रकाश नहीं निकलता है उसे क्या कहते हैं। आए सुन में, तो इसके आधार पर पदार्थ को कितना भाग में बांटा गया है? 2 भाग में। पहला होता है प्रदीप्त, नाम सुने हो, प्रदीप्त, और दूसरा होता है अदीप्त। प्रदीप्त के मतलब प्रकाश देता है, प्रदीप्त का मतलब प्रकाश देता है, अदीप्त का मतलब प्रकाश नहीं देता है। समझ में आया? तो पहला इसमें होता है बाबू, कुछ होता है बताइए, प्रदीप्त वस्तु क्या होता है? मीटर जा, समझ में आ रहा है जी? समझ में आ रहा है तनी मनी? कोई दिक्कत नहीं ना है? प्रदीप्त या तो इसे ही कहते हैं बाबू दीप्त, या इसे ही कहते हैं आत्मदीप्त। आत्मदीप्त कहा जाता है। एनी प्रॉब्लम हियर? कोई दिक्कत? एनसीईआरटी है, क्या है? एनसीईआरटी। आपको एक नाम के अनेक नाम मिल सकते हैं। क्या हो सकता है? प्रदीप्त या तो दीप्त या तो आत्मदीप्त। क्या होता है? आत्मदीप्त, मतलब खुद से उत्सर्जन करना प्रकाश को। तो देखिए इसका डिफिनेशन कौन कौन बता सकते हो? वैसी वस्तुएं जहां से प्रकाश निकलती है या जिससे प्रकाश निकलती है उसे क्या कह सकते हैं? उसे क्या कह सकते हैं? लेकिन बताइए, जो प्रकाश देती है उसे हम लोग प्रदीप्त कहते हैं। एकदम आसानी से लिख लो, वे वस्तु जो प्रकाश का उत्सर्जन करता है या प्रकाश निकलता है, वे वस्तु जहाँ से प्रकाश क्या होता है? लेकिन प्रकाश निकलता है, उत्सर्जित होता है या बाहर आता है, निकलता है, उसे हम लोग क्या कह सकते हैं? तो प्रदीप्त वस्तु कह सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? अच्छा, तुम लोग के एक हम ओपिनियन लेना चाहते हैं, तुम लोग का फीडबैक का मतलब होता है तुम लोग का राय। अच्छा ये बताओ, हम यहाँ पे तुम लोग पीपीटी के माध्यम से पढ़ा दें कि यही सही है? पीपीटी समझ में आता है? जो तुमको पहले ही से डिफिनेशन लिखल मिलेगा, किताबी मतलब जो ना होता किताबी भाषा वो बोला, और एक होता है कि हम अपन दिमाग से इसको कई प्रकार के डिफिनेशन अपने से बना सकते हैं जो तुम लोग को आसान पड़े। ये सही है कि पीपीटी की सही है? तो वो तो आखिरकार किताबी भाषा तो नहीं को रहेगा। अरे किताबी भाषा तो नहीं को रहता है? नहीं, तो तुम लोग चाहो तो जो कर, अगर चाहते हो कि इस तरह से पढ़ना चाहते हो तो इस तरह से पढ़ा देंगे, वरना तुम चाहते हो कि पीपीटी के माध्यम से हमको पीपीटी में पहले ही से तुमको लिखल मिलेगा यहाँ पर ही बोर्ड पर। आज जैसे क्रैश कोर्स चल रहा है अभी, पहले ही से लिखा है कि नहीं है? तो बताइए उस तरह से पढ़ना है कि इस तरह से पढ़ना है, तुम लोग के ऊपर डिसाइड करता है। हम कुछ पूछे हैं तुम लोग से, फीडबैक का मतलब होता है तुम लोग अपना ओपिनियन बताओ हमको। क्या वर्षा, इस तरह से पढ़ना है या पीपीटी से पढ़ना है? आप लोग को जो पसंद आए कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लेकिन पहले इस सबसे पूछ ले दीजिए ऑफलाइन कुछ पर पढ़ना है, यही से पढ़ना है तुमको। मधु यही सही है तुमको? जी गुंजन, इसको अच्छा क्लास अगर ख़त्म होला के बाद अगर तुम लोग रिकॉर्डेड क्लास पढ़ते हो तो समझने में किसी प्रकार को दिक्कत होता है? लिखने में किसी प्रकार को दिक्कत? लिखा जाता है सही से कि नहीं लिखाता है? लिखा जाता है ना? सबके साफ सुन गया जी? तो फिर वही तो पूछ रहे हैं। अब एकरो लगे हमको घूस ले देना पड़ेगा तोहनी के कि बोलो तोहनी बोलो। लिखाता है ना स्वाति? चलो तो इसी पढ़ाते हैं। क्या कि एगो लड़का आया था, कुछ नाम था उसका जी, हाँ वही बोला है ना कि इस तरह से पढ़ाते हैं तो कुछ ही समझ में आएगा हमको लिखल चाहिए पहले ही से ढेर मानी, मतलब कि लिखवाइए हमको, घर पे जाके हम नहीं पढ़ पाते हैं। बोला कि एक ही चीज़ दो बार पढ़ूँ हम, मतलब यही पतिया पढ़ूँ फिर घर जाके यही पतिया पढ़ूँ? आए सुन में, और तुमको नहीं पढ़ेगा मतलब यही इतना ही याद हो जाता है तो खुद से लिख लो, पूरा के पूरा लिख लो अपने से याद करके।
चलो देखो समझ में आया ना। देखो यहाँ से हम लोग को सूर्य दिख रहा है, सूर्य दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं वो प्रकाश उत्सर्जित वस्तु है। समझ में आया। तो जैसे इसका एग्जाम्पल बता सकते हो, लेकिन एग्जाम्पल क्या हो सकता है? सबसे बड़ा, पृथ्वी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है पर जहाँ से प्रकाश मिलता है? तो सूर्य है। उसके बाद क्या हो सकता है लेकिन? तारा। उसके बाद जुगनू तो बल्ब लिख सकते हैं, बल्ब। उसके बाद मोबाइल, क्या हो सकता है? मोबाइल। अच्छा तुम लोग समझो ध्यान से, क्या हम लोग इसमें चंद्रमा को रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? नहीं, क्योंकि चंद्रमा बस और इसने नामे के है, उनके पास खुद का प्रकाश नहीं है, वो किसी दूसरे से के प्रकाश से चमकते हैं। तो कौन है? तो सूर्य भगवान देते हैं उनको प्रकाश, ले वो चमकते हैं। है सुन में, चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं है। चलिए देखिए अगला जो पॉइंट रहेगा लेकिन कौची रहेगा बताइए? अप्रदीप्त रहेगा। कौची? अप्रदीप्त। अप्रदीप्त का मतलब समझ में आता है तुम लोग को? कौची है बताइए? कि जो जहाँ से जो प्रकाश कौची करता है? देता नहीं है। वे वस्तुएं जहाँ से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? अप्रदीप्त कहा जाता है। मतलब कि जिससे हमारा, अच्छी बताओ, इससे हमारा प्रकाश मिलेगा नहीं। कितनों? 12 तो 12 बढ़ रहा है नहीं, मतलब इससे हमारा प्रकाश नहीं प्राप्त हो रहा है। तो हम इसको प्रदीप्त कहें कि अप्रदीप्त? अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। बताओ, हम खुद एक इंसान है, तुम लोग भी इंसान हो, पता ना, लेकिन देखो हमारे जो शरीर है उससे ऊर्जा अति प्रकाश मिल रहा तुम लोग को नहीं, तो हम प्रदीप्त है कि अप्रदीप्त? अप्रदीप्त है। कुछ ही अप्रदीप्त। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? तो लिख सकते हैं कि वे वस्तु जहाँ से प्रकाश नहीं निकलता है, नहीं निकलता है, उसे क्या कहते हैं लेकिन? अप्रदीप्त कहा जाता है। जैसे मैं एग्जांपल में कोई बता सकते हो? जैसे क्या हो सकता है बताओ तो? जैसे में हो सकता है ईंटा, पत्थर, शीशी, बोतल, लोहा, लक्कड़, ट्रैक्टर, टारी, लोटा, थारी, घर, मकान, दुकान, प्लास्टिक, कुछ हो सकता है कि नहीं है? समझ में आ गया? अरे होता है, ये सब होता है, इसे याद करे पड़ता है। हाँ, बालू एवं बालू माफिया। चलो तो इसमें लकड़ी हो सकता है, लकड़ी हो सकता है जी, लकड़ी हो सकता है। लकड़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वुड। वुड मतलब क्या होता है? लकड़ी। अब इसमें ईंटा लिख दो। क्या? ईंटा। क्या हो सकता है? ईंटा। ईंटा। बेलना, बेलना हो सकता है, बेलना, चौकी, परथन, ये सब हो सकता है कि नहीं हो सकता है? परथन जी आटा सनाई में तो इसलिए आता है, उसे प्रकाश उत्सर्जित करता है नहीं, तो सब क्या हो सकता है बताइए? अप्रदीप्त वस्तु हो सकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं है? टॉपिक क्लियर? चलिए अगला टॉपिक हम लोग समझते हैं। अगला टॉपिक क्या है बाबू? अगला स्टार दे के देखो कि हम लोग लिखेंगे किरण। किसे कहते हैं मालूम है कि नहीं है? किसे कहते हैं किरण? प्रकाश जिस पथ पर गमन करती है उसे हम लोग किरण कहते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे किरण पुंज। क्या पढ़ेंगे लेकिन? किरण पुंज पढ़ेंगे। चलिए तो किरण पुंज पढ़ेंगे। सबसे पहले समझो आखिरकार हमारा जो किरण है वो किस तरह से रह सकता है, प्रकाश किस तरह से। तो सबसे पहला कि अगर हम 20 गो लेजर लाइट लाते हैं, 20 गो लेजर लाइट लाते हैं, चलो तो लेजर लाइट लेके आते हैं, चलिए ठीक है। तो लेजर लाइट आखिरकार प्रकाश किससे देता है? इस तरह से देता है कि नहीं देता है? ये कुछ पंचोछर है, इस तरह से है कि नहीं है? लेकिन देखो, हाँ एकरा में शिफ्ट चल रहा है, गधा कहीं के। देखो तो तिरछा कुछ नहीं है, इस समानांतर है कि नहीं है? लेकिन समानांतर का मतलब समान अंतर। समानांतर का मतलब क्या होता है? समान अंतर। मतलब कि ये दोनों के बीच में जो अंतर है वो परमानेंट क्या रहेंगे? एकदम फिक्स। कितनों दूर लेके चल जाओगे ना, कितनों दूर लेके चल जाओगे तो कभी भी आपस में टकराएगा नहीं। जैसे में देखो ये हो गया, एक हो गया, देखिए ये जो चारों किरण है, मान के चलो क्या है ये दोनों क्या है लेकिन? सब किरण है। क्या है ये? किरण। तो किरण समझ में आता है क्या होता है? अगर किरण समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है जी। अब यहाँ से किरण पुंज, क्या कहते हैं? किरण पुंज। तो सबसे पहले समझते हैं किरण पुंज किसे कहते हैं। हमारा एक किरण जा रहा था उसको हम लोग किरण कहें,
बड़ी मानी जा रहा है उसको पुंज कह देंगे। क्या कहेंगे? पुंज। पुंग गया मतलब कि किरण पुंज, मतलब कि किरणों के समूह को, समूह का मतलब क्या होता है? बड़ी मानी। अंगूर का गुच्छा समूहवाचक संज्ञा पढ़े हो ना जी, यहो बताना पड़ेगा। मतलब एक या दो से अत्यधिक ज़्यादा रहे उसे हम लोग समूह कहते हैं। क्या कह सकते हैं? समूह। यहाँ पे लड़कियों का समूह है कि नहीं है? झुंड है कि नहीं है? है। और लड़कों का भी तो है है, लेकिन टीचर के झुंड है नहीं। हम अकेले हैं और तुम लोग इतना सारा, हम छेका लेने अकेले, गेटों होने हैं, कैसे भागेंगे जी? देखो देखिए, एक किरण जा रहा था, 2 किरण जा रहा है, 3 किरण जा रहा है, 4 किरण जा रहा है, मतलब और भी किरण जा सकता है कि नहीं जा सकता है? जा सकता है। मतलब कि किरणों के समूह को, मतलब ढेर सारा किरण को किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज में कोई दिक्कत? मतलब कि बहुत सारा किरण को क्या कह सकते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को, किरणों के समूह को एकदम सीधा से डिफिनेशन लिख लो कि किरणों के कौची लेकन समूह को, किरणों के समूह को वही वाला कहते हैं। क्या कहते हैं? किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है, कहा जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक है? याद हो जाएगा ये सब डिफिनेशन? ये सब याद हो जाएगा जी, ये सब डिफिनेशन याद हो जाएगा कि याद करके जरूरत पड़ेगा? अपने अपने याद हो जाएगा। देखिए, तो मतलब कि बहुत सारा किरण मिल जाएगा तो उससे हम लोग क्या कह सकते हैं? किरण पुंज कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं किरण पुंज के प्रकार, के प्रकार के होता है। तो समझिए, जो हमारा किरण पुंज लेकिन किरण पुंज जो है हमारा, यहाँ से एक नया टॉपिक दो और किरण कितने, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? कुछ ही कितने, मतलब कि कितना मानी होता है? कितने किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? लेकिन आप लोग से क्वेश्चन है, कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। एक होता है समानांतर, समानांतर, अपसारी, अभिसारी, समानांतर, अपसारी, अभिसारी। तो सबसे पहले हम किसका नाम लिए थे? समानांतर। समानांतर किरण पुंज का मतलब जो किरण एक दूसरे के समानांतर चले। जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर गमन करती है तो उसे हम क्या कह सकते हैं? समानांतर किरण पुंज कहते हैं। कोई दिक्कत? तो इससे पहला कौची बाबू कि समांतर किरण पुंज, कौची? समांतर किरण पुंज। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है जी? किसी को दिक्कत है तो टोक सकते हो, रोक सकते हो, बोल सकते हो कि हमको समझ में नहीं आ रहा है। सुनीता, एनी प्रॉब्लम? समझ में आ रहा है ना? तो आखिर तुम बता सकते हो कि किरण पुंज किसे कहते हैं? हाँ बताओ। अच्छा, समूह का मतलब क्या होता है? एक संग मतलब कि ढेर सारा रहे, ठीक है, ढेर सारा रहे। अच्छा स्वाति बताओ, किरण पुंज के प्रकार के? बोलो बोलो, कौन कौन? बोलो, 3 गो तो होता है, कौन कौन होता है? किसको किसको मालूम है लेकिन कि के प्रकार का होता है किरण पुंज? तुमको नहीं पता है? 2 हाथ है ना, एगो उठा दो। चलो तुम बताओ। हाँ जी, कोई समझ में आया? बैठल कैसे ताकत रहेगी हो का? हम इसको हर बार यही ला बोलवे करते हैं। एक्टिव माइंड है ये नहीं है, जाके घर सोची केक रोटी खाना है। अरे यहाँ कम से कम ध्यान दे दो। अरे घर जा करके एकदम आराम से 5-6 थरिया में लेना, मारे तरह दिन भर एकदम, कोई रोके वाला है कि नहीं जी? अभी सब तो नहीं कि चल लगे तो भगा देना, गेट बंद करना पल ही से, ये सब आएगी मांगे खाए लगी। चलो देखो, समांतर किरण पुंज का मतलब बाबू, जब प्रकाश की किरणें
एक दूसरे के समानांतर गमन करते। गमन मतलब क्या होता है? चलना। गमन मतलब क्या होता है? चलना। जब एक दूसरे के समानांतर चलेगी तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? समानांतर किरण पुंज कहते हैं। कोई दिक्कत? किताब में देख लो, नहीं मिलेगा ये सब डेफिनेशन। ये सब रट्टे वाला नहीं है, सब रट्टे वाला है। कुछ बुक में ये नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो इसका डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं बताओ? क्या लिख सकते हैं? कौन कौन बता सकते हो इसका डिफिनेशन? जब प्रकाश की किरणें, क्या लिखेंगे बाबू? कि जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें, क्या हो सकता है? किरण लिखें, किरणें लिखें, बताओ। किरणें की किरण लिखें, किरणें। जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर चले या तो गमन करें, चले हैं। ठीक है, जब एक दूसरे के समांतर चले तो उसे क्या कह सकते हैं? लेकिन हम लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं। समझ में आया? जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर गमन करती है तो उसे क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, लेकिन ये हमारा क्या है? तो एग्जाम्पल है। क्या है बताओ लेकिन? देखो है ना, सीधा सीधा, एकदम सीधा सीधा। चलो तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? समांतर किरण पुंज कहेंगे नहीं कहेंगे? कहेंगे। कुछ ही आया सुन में? कोई दिक्कत? चलिए तो पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया कि समानांतर किरण पुंज। उसके बाद क्या आता है? अपसारी। दूसरा क्या आता है लेकिन? अपसारी। तो समझते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज समझो लेकिन। देखो ये, देखो अपसारी किरण पुंज का मतलब क्या होता है? कौन कौन जानते हो बताओ? क्या होता है बताइए? हाँ, प्रतीत तो होती है, हो जाती है। मतलब कि वैसी प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से निकलती है और फैलती चली जाती है। आया सुन में? मतलब कि कोई एगो बिंदु हमारा है, मतलब मान के चलो टॉर्च हमर है, ठीक है। एगो टॉर्च बारती हो, टॉर्च के मुंह है, एक पिछोड़ा अंदर है, नहीं दिखेगा तो मुंह है टॉर्च के। देखो इतना बड़ा मुंह, ये बॉल है, तो यहाँ से हमारा प्रकाश निकल रहा है। क्या हो रहा है लेकिन? निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? कि एकरे में घुस जाता है प्रकाशवा। अब देखो हमारा भी वो मोबाइल है, देखो कम दाम के है, देखो। अरे आईफोनवा के छोड़ने गोली मारो। देखो तो यहाँ से हमारा प्रकाश जो है, बंद करो उसको, देखना ध्यान से दम, ठीक है। देखो हम तो नहीं दिख रहे होंगे। देखो यहाँ से प्रकाश निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? निकल रहा है कि इसमें घुस रहा है? निकल रहा है। अब देखो यहाँ जो बाबू है, प्रकाश एकरा में अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? यहाँ से फैल कर क्या हो रहा है? अंदर जा रहा है। आया सुन में? नहीं सुन में आ रहा है? जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकल कर और फैलती चली जाती है, उसे ही हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। समझ में आया? और अभिसारी में उल्टा है, वो एक दूर से एकदम आता है, एक पॉइंट पर एकदम। अब बंद कर दो। आया सुन में? चलो देखो, जब प्रकाश यहाँ से है तो किरण निकल रहा है कि नहीं निकल रहा? लेकिन निकलते चला जा रहा है। आया सुन में स्वाति, गुंजन? कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये सब याद रहेगा ना? पूछेंगे और टेस्ट होगा। प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन का टेस्ट होगा, महामुकाबला। आया सुन में? अरे तो नहीं फर्स्ट आएगा? इहो वर्षा ये सब फर्स्ट वाला कह रहा है, हैं? हो जाएगा। तुम हाय हाय हाय, कैसे कहती जी कि फेल कहले पढ़ रही होते जी। चलो देखो एवरेज देखो, लड़की टॉप करेगी एकदम निश्चित है। आया सुन में? एकदम निश्चित है। देखो बेचारा के दुख लग गया, दुख लग गया तुरंत भर में बेचारा के कि लड़की के बारे में बोल रहे हैं। हाँ हाँ, अच्छा हाँ सही बोला जी, सही। और टेस्ट लेकर और पिछला बार हुआ था, एक लड़का है जो बेचारा कौची न फर्स्ट आया, ना सेकंड, ना थर्ड, तो बेचारा के दुख लग गया पट से एकदम। ए भैया मेहनत करवे नहीं करता है था। अच्छा 2 नंबर से ना पीछे था जी, कोई दिक्कत। लड़की थर्ड में भी 2 नंबर से पीछे था, सोचो।
कोई दिक्कत नहीं है, तुम अगला बार मेहनत करो, अगला बार तुमको मिलेगा कुछ चॉकलेट। चलो, कोई दिक्कत है यहाँ तक? जब प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं लेकिन? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। इसको मिटा दिया जाए। इसका डिफिनेशन कौन कौन बता सकते हो लेकिन? जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की, कोशिश कर सकते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु से, किसी एक बिंदु, किसी एक बिंदु से, किसी एक बिंदु से निकलकर, निकलकर कोशिश करता है जी, फैलती जाती है, उसे क्या कहते हैं लेकिन? बताओ। उसे हम लोग अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। जब प्रकाश की किरण, जब कोशिश कर सकते हैं कि जब चलो जब प्रकाश की किरण किसी एक पॉइंट से निकलता है, किसी एक बिंदु से निकलता है और निकल के फैलती चली जाती है, उसे क्या कह सकते हैं हम लोग? अपसारी। और जब प्रकाश की किरण समानांतर गमन करती है तो उसे क्या कह सकते हैं? समानांतर किरण पुंज कहते हैं। अब हम लोग इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जिससे में हमारा एक यहाँ पर कोई पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ से हमारा प्रकाश क्या रहा लेकिन? उत्सर्जित हो रहा है, निकल रहा है। तो हम लोग यहाँ से इसको फैला देते हैं। क्या करते हैं? चलो, समझ में आया इसका एग्जाम्पल? इस तरह का इसका फिगर होता है। कोई दिक्कत? अब हम लोग एक और इसमें तीसरा पॉइंट बचा लेकिन, तीसरा बचा है कि अभिसारी। क्या हो सकता है लेकिन? अभिसारी। तो अभिसारी के बारे में कौन कौन जानता है? अभिसारी बताओ क्या होता है जी? अरे कोची गल बुला रहा है जी, कोई को बताओ ना, कोई नहीं मन से। एक है मछली ले लो सब्जी ले लो, मछली ले लो सब्जी ले लो, बताओ कौन बता सकता है? बताइए क्या होता है गौतम? एक बिंदु पर आकर के जमा होती है किसी अनंत से, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, और किसी एक पॉइंट पर क्या होगा? जमा होगा। किसी एक पॉइंट पर आखिर के सब आकर क्या होगा? मिल जाएगा। उसे क्या कहते हैं हम लोग? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल इसी को कहते हैं। एग्जाम्पल, एगो पॉइंट ले लो जहाँ पे हमारा सब मिलेगा, ठीक है। यहाँ देख लो, यहाँ सेम फिगर यहाँ से निकलता है और सेम एकदम उल्टा ले लो इधर से। क्या हो रहा है? निकल आ रहा है। आज सुन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस तरह का देखे हो डीजे लाइट, देखो डीजे लाइट, डीजे लाइट, डीजे लाइट वो बोला ना घरे वाला डीजे लाइट नहीं, जो बजता है गनमा, एगो बड़का को उजला कलर के होता है जो बड़ी दूर तक दिखाता है, बड़ी दूर तक दिखाता है। तो सोचो, जानते हो? अरे रिंग लाइट नहीं, जहाँ जहाँ आर्केस्ट्रा सब होता ना है, तो बड़का को एकदम इतना को रहता करिया एकदम, कुछ करिया एकदम, और घूमते रहता इसी से मूवी लाइटवा। अरे ऊपरे बारे का ना तो लग रहा कहाँ से आ रहा है, वो पता चलता है नहीं। एक पॉइंट पर आ करके किसी बिंदु पर मिलता है, एग्जाम्पल थ्रू। कहाँ से आ रहा पता चलता है नहीं। कौन गांव में नाच हो रहा है कोई दिख नहीं रहा है, बस अनुमान लग रहा है कि पश्चिम साने हो रहा है। अब कौन गांव में बज रहा है पता नहीं है, सुन में पता नहीं चलता है कहाँ से बज रहा है। उसी क्या कहते हैं हम लोग? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। मतलब कि अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें, अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर आकर के मिलती है, उसे क्या कह सकते हैं हम लोग? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। एक डिफिनेशन समझ में आ रहा है जी? ऐसे कर रही है। अरे समझ में आया स्वाति? तनी मनी, अच्छा कोई बात नहीं, तनी मनी आ रहा है ना? किसको तनी तनी आ रहा है? एकदम पूरा आ रहा है? किसी को पूरा आ रहा है जी? एकरा से आसान कोई बता सकता है जी भाषा? इससे आसान कुछ हो सकता है नहीं। अब तुम आर्केस्ट्रा में लेके चल गए, तुमको अब क्या चाहिए? वो फ्री में एकदम। देखो मतलब कह सकता है लेकिन कि अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें कहाँ से आता है ये पता नहीं चल रहा, इसलिए हम कह सकते हैं कि अनंत से, मतलब कि जिसको हमको पता नहीं है, तो अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें
किसी एक बिंदु पर आकर के मिलती है, जमा होती है, उसे हम लोग क्या कह सकते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? याद हो जाएगा ना? लिख लेना, टोटल याद करना था। इसका डिफिनेशन कौन कौन लिख सकते हो बताओ तो? मधु लिख सकती हो? अनंत से आते हुई प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर आकर के जमा हो जाती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। वर्षा लिखा जाएगा तुमसे? लिखो तो, लिखो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से लिखना शुरू करो। तुम लोग पढ़ लो कहीं से, लेकिन नंबर आएगा यहीं से, ये बात निश्चित है। क्रैश कोर्स में जो ज्वाइन हुआ है उससे पूछना, या अगर एक एक क्वेश्चन नहीं मिलता तो कहना हमारा। अगला टॉपिक कुछ बचल है जी, अभी बड़ी बन बचल है। हमारा टॉपिक नंबर बी टुमारो विल बी कंप्लीट। हाँ, कल ख़त्म हो जाएगा। कल टॉपिक नंबर बी कल कंप्लीट। कल हमको इम्पोर्टेंट क्लास पढ़ना है, प्रकाश का परावर्तन, आपतन बिंदु, अभिलंब, परावर्तन कोण, आपतन कोण, समतल दर्पण, टोटल कल पढ़ना है। टॉपिक नंबर ए में है ना? अच्छा, टॉपिक नंबर हम बाबू बी डलवाए थे कि प्रकाश का परावर्तन। क्या हम डायरेक्ट बता दें प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? पहले प्रकाश के बारे में पूरा तरह से बताएं, है कि नहीं? किरण के बारे में बताएं, तब ना होता है जी। अब डायरेक्ट तुमको लिखवा देते बाबू, लो प्रकाश के परावर्तन, जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकरा कर उसी माध्यम लौट जाती है, उसे कहते हैं परावर्तन। चलो खत्म। देखो लइकन, समझो ध्यान से एकदम। क्या लिख दी है जी? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कहती है कि अनंत, अरे अनंत होता है, कोई दिक्कत नहीं, होता है कभी कभी, फर्स्ट टाइम है। अनंत से आती हुई किरणें, किरण नहीं किरणें, क्योंकि एक नहीं अनेक आती है, ठीक है? तो इसको हम लोग किरणें कह सकते हैं। कोची? किरणें। तो अनंत से आती हुई किरणें जहाँ जमा होती है उसे अभिसारी कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझिएगा। इसका लिखने का तात्पर्य ये है कि किसी अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें जब किसी एक बिंदु पर अब जमा हो जाती है या एक बिंदु पर आकर के मिलती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। याद हो जाएगा ना? चलिए, तो इसको हम थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं, या आप लोग लिख लोगे जी? आप लोग लिख लीजिएगा, हम बोल देते हैं, एक बार लिख लीजिएगा। जब अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें, अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर, अनंत से हम किरण मंगवा लेते हैं जी, ठीक है? 10 रुपये 20 रुपये है, तो देखो अनंत से आ रही है प्रकाश की किरणें, ठीक है? कहाँ से आ रहा है कोई पता नहीं, तो अनंत से आ रही प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर आकर के मिलती है, जिस बिंदु पर आकर के मिलती है, किसी बिंदु पर आकर के मिलती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जब अनंत से आ रही प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया? चलो अगला टॉपिक क्या है बाबू? भौतिक अवस्था। भौतिक, देखो टाइम है, टाइम इज ओवर। तो आज का क्लास हमारा यही, और कल हम लोग पढ़ें बाबू कि पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी के बारे में हम लोग कल विस्तार से एकदम पढ़ेंगे, ठीक है? पढ़ी हो ना? वो इंट्रोडक्शन क्लास था, उसके बारे में विस्तार से पढ़ना है मैया। चलो आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।